अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं मेट्रो में हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा और थोड़ा आवाज़ भी आ रहा होगा, लेकिन अभी क्या करूँ, मेरे पास में वक्त की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे तकाज़े हैं मेरे पीछे, तो मैं अक्सर अपने ख़ाली औक़ात को भी सोचता हूँ कि इस्तेमाल कर लूँ और मेट्रो में बैठे बैठे भी, क्योंकि मैंने मुमरा से मैं होता हुआ आया हूँ। तो मुमरा में जो इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम हुआ, मैं उसके ऊपर जो है अपने फ़ीडबैक देना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज लोकल में टाइम मिला, तो चलिए आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। असल में जो इज्तिमाई निकाह हुए हैं वहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई, अभी मेरे पास में उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। जो गरीब बच्चे, गरीब बच्चियाँ, क्योंकि आज के ज़माने में निकाह इतने महंगे हो चुके हैं। उसी मुमरा का अब मैं आपको दूसरा वाक़या सुनाता हूँ, और उसी दिन का हमारे सिराज भाई मरोल नाका से जो मेरे साथ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन साथ में थे, वो भी साथ में थे इस वाक़ये के वक्त भी। तो हम लोग निकाह से जैसे ही हमारी होटल में पहुँचे तो एक फ़ैमिली मिलने के लिए आई, और उनका प्रॉब्लम यही था कि उन्होंने अपने एक बेटे के निकाह में इतना ज़्यादा ख़र्चा कर दिया था, जिसकी वजह से वो क़र्ज़ों में घिर चुके थे, और वो अपने हालात हमको सुना रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि मैं अभी इज्तिमाई निकाह से आया हूँ और उसके फ़ौरन बाद ही मेरे सामने ये एक तकाज़ा आया है। तो पता ये चला कि आज के ज़माने में अपने फैमिली के सिंगल मेंबर का निकाह कराना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे हालात में उम्मत के 25 और 30 बेटियों का निकाह कराना और उनके सारे ख़र्चे की ज़िम्मेदारी लेना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वहाँ पे लोग खिदमत कर रहे थे, वाकई में भी वो काबिल तारीफ़ है। चाहे हसन मुलानी साहब हो, उनकी पूरी टीम हो, अभी देखो मुझे सब लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो जो ट्रस्ट है, उनका जो फाउंडेशन है, जिसका नाम था वी कैन डू, तो वो जो फाउंडेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से उस नाम के अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है कि वी कैन डू, तो ऐसे ही वो जो फाउंडेशन के लोग भी थे, माशाल्लाह उन्होंने करके दिखाया। तो मैं मेरी तरफ़ से जो फाउंडेशन के तमाम ही जो मेंबरान हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही इस फाउंडेशन के अलावा एक और ख़िदमत वाला कोई और ट्रस्ट और फाउंडेशन भी था जो इनके साथ में शामिल था इस काम के अंदर। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तमाम ही लोग जो वहाँ पे, चाहे जो लोग स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, चाहे जो लोग वहाँ लोगों को शरबत पिला रहे थे, चाहे जो लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी एडवोकेट्स, हमारी बहनें, मुझे हसन भाई ने नाम बताए हैं मगर मुझे नाम फिर अभी जहन में नहीं है, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है मुंबई के अंदर, अल्लाहु अकबर, बड़ी बड़ी हमारी बहनें, वो बहनें जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, और जो माशाअल्लाह उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं और कुछ हायर एजुकेटेड हैं। उसके बावजूद हमारी वो जो बहनें हैं, वो भी वहाँ पे एज़ ए वॉलंटियर खिदमत कर रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सारी चीज़ें देखकर। और जो लोग लोगों को खाना खिला रहे थे, मेहमानों को बिठा रहे थे, बाद में मुझे पता चला कि उनमें बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर लोग मौजूद हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े जो है नामवर लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह। लेकिन वो अपनी बहन बेटी का निकाह समझ के वहाँ पे इस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे थे, काबिल तारीफ़ है। मेरी दुआएं हैं उन सब लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हसन मुलानी साहब, उनकी पूरी टीम, तमाम लोग, इंशाअल्लाह मैं तमाम लोगों से अब दूसरी मर्तबा मिलूँगा तो सबके नाम लिख के रखूँगा और याद भी रखूँगा। और तमाम लोग, आप लोग काबिल मुबारकबाद हो। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मिसाल बनाया दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि उम्मत का जो पैसा, मैं जो मेरी आंखों से उम्मत का पैसा बर्बाद होते हुए देखता हूँ, जैसे डीजे है। अब मुसलमान जो है, चाहे वो ईद मिलाद के टाइम पे डीजे बजाना हो, चाहे वो
टीपू सुल्तान जयंती के टाइम पे डीजे बजाना हो। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, इसका हासिल क्या है? 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है उससे। और ये सब क्यों होता है कंपटीशन में? ताकि हमारे जो दूसरे बिरादरान हैं उनको हम बता सकें कि हम भी डीजे बजा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डीजे बजाने से तो 1000 गुना बेहतर ये काम है कि उसी पैसे को आप यहाँ पे ये लोगों ने जो उनको सामान दिया घर बसाने का, और इज़्ज़त के साथ रिस्पेक्ट के साथ उनके जो निकाह कराए, ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। ये करने के काम है। और मैं समझता हूँ हर गांव में इस तरीक़े से अगर लोग अपने अपने गांव बस्ती के गरीब बेटियों के निकाहों की ज़िम्मेदारी ले ले, और हर गांव में एक ऐसी टीम हो जहाँ पे अमीर जो है वो तो माशाल्लाह उनको पैसे का कोई मसला नहीं, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, वो भी इस तरीक़े से अगर अपने अपने गाँव के एतबार से देखो। इसमें मुझे एक चीज़ पे एतराज़ है, वो मैं यहाँ क्लियर बताना चाहता हूँ। ये जो निकाह होते हैं ना, निकाह ये हमारे आम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की क़ैद नहीं होना चाहिए बिरादरियों की। क्योंकि मैं देखता हूँ बाज़ लोग भी इज्तिमाई निकाह करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है वो सिर्फ़ अपने बिरादरी का करते हैं, और बाज़ाब्ता उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और वो हमारी बिरादरी फ़लानी बिरादरी के इज्तिमाई निकाह और फ़लाने बिरादरी के इज्तिमाई। ये गलत बात है, ये यहूदियत है। इस्लाम के अंदर जो है ना, ये बिरादरी, ये ख़ानदान, ये पानदान, ये उगालदान, मुझे सख्त नफ़रत है ये चीज़ों से। और गाँव, ये मेरा इलाक़ा वो तेरा इलाक़ा, कब्र में लेके जाता अपना इलाक़ा। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इलाक़ा के अपने माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ था। ये मेरा गाँव वो तेरा गाँव, ये मेरा सूबा वो तेरा सूबा, ये मेरा इलाक़ा वो उसका इलाक़ा। इलाक़े कुत्तों के होते हैं, शेरों के इलाक़े नहीं होते हैं। कुत्ते जो रहते ना, ये गोश्त की दुकान ये कुत्ते की, वो गोश्त की दुकान वो कुत्ते की। कुत्ते अपने अपने इलाक़े बांट के लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं वो दूसरे इलाक़े का कोई कुत्ता आया कि फ़ौरन गुर्राना और भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। माँ के पेट से जब हम निकले थे तो अपनी बिरादरी, ख़ानदान, अपना गाँव साथ में लेकर निकले थे, और क़ब्र में जब जाएंगे तो वहाँ क्या गाँव लेकर जाएंगे साथ में, ये मेरा गाँव, हम गाँव वाले, हम गाँव। बहुत कंड रहता कुछ कुछ लोगों को, ज़रा बात पे से जो है वो अपने झोपड़पट्टीपन पे आते और शुरू कर देते हैं, हम गाँव वाले, हम ओरिजिनल गाँव वाले, हम यहाँ के, हम वहाँ के। अरे तुम तो यूपी से आए हुए, और तुम तो बिहार से आए हुए, तुम तो मराठवाड़े के, तुम तो खानदेश के, तुम तो इधर के, तुम तो उधर के। या ऐसे जो हराम के कुत्ते रहते और हरामी पिल्ले रहते ना, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरते बाद में। कलमा नसीब नहीं होता ऐसे डुक्करों को, क्योंकि बहुत कंड इनको यहूदियत का। ये यहूदियत है, ये यहूदियत, एक बार याद रखो मेरी, ये यहूदियत है, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम क्या है? कुरान में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अये लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। ये ख़ानदान, ये पानदान, ये उगालदान, ये सिर्फ़ तुम्हारे तारुफ़ के लिए बनाए हैं। तो इसके लिए इज्तिमाई निकाह ऐसे हो जिसमें किसी ख़ानदान, पानदान, उगालदान और बिरादरी का नाम नहीं होना चाहिए कि ये बिरादरी के इज्तिमाई निकाह या वो बिरादरी के इज्तिमाई निकाह। आम इज्तिमाई निकाह हो हमारे, बस हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए जैसे ये अभी मुमरा वालों ने किए। मुझे वहाँ किसी ख़ानदान, पानदान, उगालदान, बिरादरी का नाम नज़र नहीं आया, इसलिए मुझे डबल खुशी हुई इस चीज़ की, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से सख्त जो है इसका मैं मुखालिफ हूँ। तो खैर, मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जो निकाह का प्रोग्राम हुआ इंतहाई कामयाब हुआ। मेरी दुआएं हैं, मैं सफ़र में हूँ कतर में, और इंशाअल्लाह मैं जब उम्रे के लिए जाऊँगा तो ख़ास तौर पे मैं मक्कतुल मुकर्रमा में भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है मैं उसकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई भी करता हूँ और उसके लिए दुआएं भी करता हूँ। आपने अच्छा काम किए, हमारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में आपको बेहतरीन बदल अता फ़रमाएँ, अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। आपकी इस खिदमत को दोनों जहान में अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला जो है बाकी दूसरे भी जो गाँव खेड़े देहात के जो लोग हैं उनको भी बजाय ईद मिलाद पे डीजे बजाने के, बजाय टीपू सुल्तान जयंती पे डीजे बजाने के, ये काम करो भाई, ये करने के काम है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
هناك واحد